नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोबाइल गुरु जी। आज हम करेंगे एक पावर आईसी को हम कैसे टेस्ट करते हैं। सबको बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर, अ, एक डेड फोन को कैसे टेस्ट करते हैं, बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा बताओ। तो किसी भी आईसी को टेस्ट करने के लिए अ, आपको बेसिक जो चीजें पता होनी चाहिए कि इस आईसी का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। जैसे हमारा पीएमआईसी है तो पीएमआईसी का इनपुट होता है हमारे वीपीएच पावर। अब वीपीएच पावर क्या होता है, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो अलग बात है। देखो, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक का जरूर पता होना चाहिए। तो वीपीएच पावर जो क्रिएट होता है हमारे के अंदर, पीएमआईसी लगा होता है। पीएमआई 132 चार्जिंग आईसी, जिसको हम डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। इस आईसी का इनपुट दो वोल्टेज है। एक होता है हमारा वीबैट और दूसरा हमारा यूएसबी 5 वोल्ट जो आता है। तो दोनों इस आईसी के लिए इनपुट वोल्टेज है। ये दोनों इनपुट वोल्टेज जब इस आईसी को मिलते हैं तो इस आईसी से एक वोल्टेज आउट होता है, वीपीएच पावर। वीपीएच पावर क्या है? तो वीपीएच पावर एक मदर वोल्टेज है जो हमारे मदरबोर्ड में सभी आईसीस को काम करने के लिए जो प्राइमरी वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसको वीपीएच पावर कहते हैं। 3.7 से 4.2 तक होता है ये। और जब हम यूएसबी लगाते हैं तो इसके साथ साथ में वीपीएच के साथ में एक इनेबल सिग्नल भी आउट होता है हमारे चार्जिंग आईसी से, जो हमारे पीएमआईसी के लिए होता है। यानी पीएमआईसी को काम करने के लिए ये इनेबल सिग्नल भी दे देता है जब हम यूएसबी लगाते हैं। क्योंकि अगर हमने यूएसबी नहीं लगाया, वी बैट यानी बैटरी हमारे फोन में लगा हुआ है, फोन हमारा स्विच ऑफ है, तो वीपीएच पावर तो भी क्रिएट हो जाएगा। यानी ऑफ कंडीशन में भी ये वीपीएच हमेशा क्रिएट रहता है। वीपीएच क्रिएट करने के लिए पीएमआईसी को किसी तरह के सिग्नल की, किसी तरह की कमांड की कोई जरूरत नहीं होती। इनपुट वोल्टेज मिलते ही ये आउटपुट वीपीएच रेडी रहता है। तो सबसे पहला काम होता है डेड फोन के अंदर हमारा वीपीएच पावर चेक करना। अगर वीपीएच ही नहीं बनेगा तो फोन आप डीसी पे लगाओगे तो किसी तरह की कोई भी स्विचिंग नहीं लेगा। और अगर हमारा वीपीएच लाइन शॉर्ट होगा तो डायरेक्ट आप डीसी पे लगाओगे तो लगाते ही डायरेक्ट एम्प लेता है। तो डीसी पे लगाने पे डायरेक्ट एम्प लेता है, कितने एम्प्स लेता है, इन उसी से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा लाइन शॉर्ट है। बट इसके लिए आपको डिटेल सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब पीएमआईसी अगर हमारा इनेबल हो गया चार्जर आईसी लगाते ही, तो ये बाकी के जो इसने आउटपुट वोल्टेजेस रिलीज करने हैं वो सारे वोल्टेजेस रिलीज कर देगा। बट अगर हम चार्जर नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए इनेबल का काम करता है हमारा पावर की। यानी जब हम पावर की दबाते हैं तो पावर आईसी को एक सिग्नल जाता है इनेबल की, बाकी का सारा वोल्टेजेस रिलीज कर दो। अब पावर आईसी का सबसे पहला जो प्योरिटी में जो मेन काम होता है वो होता है सीपीयू को वोल्टेज देना, सीपीयू चलाना। जब सीपीयू हमारा ऑन हो जाता है तो पीएमआईसी से बाकी के सारे जो वोल्टेजेस रिलीज होते हैं वो बाद में। आईफोन और एंड्रॉयड में डिफरेंस क्या है? एंड्रॉयड के अंदर सारे काम एक ही पावर आईसी को दे रखे हैं। यानी कैमरा को भी ये वोल्टेज देगा, फिंगरप्रिंट को भी ये देगा, नेटवर्क सेक्शन को भी ये देगा, सबके लिए एक ही। ऑडियो का भी काम यही कर रहा है, सबको यही वोल्टेज देगा। बट एंड आईफोन में क्या कर रखा है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग आईसी दे रखा है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बट हमें सिर्फ एक सेक्शन का पता होना चाहिए कि लाइट सेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है, कैमरा का क्या रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक्स का क्या रिक्वायरमेंट है। वो चाहे एंड्रॉयड है, चाहे आईफोन है, चाहे सैमसंग है, चाहे कोई भी, रिक्वायरमेंट सेक्शन का सेम रहता है, कोई फर्क नहीं रहता। आईसी का नंबर चेंज होता है, कौन सा आईसी किसको वोल्टेज दे रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होता। अब पीएमआईसी को जब इनेबल सिग्नल मिलता है तो हम एक डेड फोन के अंदर पावर की दबा के तो नहीं इनेबल कर सकते। इसलिए हम जब भी डेड फोन को चेक करते हैं तो हम यूएसबी केबल लगा के या चार्जर लगा के उसको चेक करते हैं। क्योंकि जब हम चार्जर लगाते हैं तो पीएम को ऑलरेडी इनेबल सिग्नल चला जाता है। शॉर्ट्स करना, ये शॉर्ट चेक करना और ये सब बेसिक, ये अलग चीजें हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम हमारा पावर आईसी को कैसे चेक करेंगे कि हमारा पावर आईसी ऑन हो रहा है, यानी उसका बदलने का जरूरत है या नहीं।
या हमारा सीपीयू ऑन हो रहा है, यानी हमारी सीपीयू में प्रॉब्लम है, या हमारे पावर आईसी में प्रॉब्लम है। दोनों में से हम आइडेंटिफाई कैसे करें इसमें प्रॉब्लम। तो यूएसबी केबल लगाते ही पीएम को हमारे इनेबल सिग्नल मिल जाता है। इनेबल सिग्नल मिलने के बाद पीएम से जो सीपीयू को ऑन होने के लिए जो वोल्टेजेस आउट होती हैं, तो कहते हैं हम बक बक वोल्ट। बक वोल्टेज कितना होता है? ये चार इंपॉर्टेंट लाइन होती है। आपने देखा होगा कि हर पावर आईसी के पास में कॉइल्स लगी होती है। कॉइल्स तो 5 से 6, कुछ में 7 भी लगी होती है, बट बाकी के अलग है। अब ये सारी कॉइल्स का जो सेकंड सिरा है, जो मैंने ब्लू लाइन मेंशन किया है, ये सेकंड सिरा वापस से आईसी के अंदर जाता है सभी कॉइल से। मैंने ड्राइंग में नहीं दिखाया, ड्राइंग में सिर्फ इतना ही दिखाया कि यहाँ से आउट हो रहा है, बट ये सभी लाइंस वापस से आईसी के अंदर जाता है। फीडबैक ये होती है हमारी बक लाइन। फीडबैक से क्या है? सीपीयू को जो जाने वाला जो वोल्टेज है, पीएमआईसी जो आउट करता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट का मतलब जैसे मैंने इसमें मेंशन किया 0.826825 वोल्ट। तो इसमें पॉइंट्स में भी कोई मिस्टेक नहीं होता। कॉइल के सेकंड साइड से यही वोल्टेज वापस से आईसी में जाता है। आईसी फीडबैक, इसको कहते हैं फीडबैक, या वी बैक, इसको सेंस लाइन भी कहते हैं। ये सेंस करता है, वी सेंस। फीडबैक से आईसी चेक करता है कि जो वोल्टेज आउट हुआ वो एग्जैक्ट है या नहीं, यानी अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो फीडबैक से ये वापस से इसको करेक्ट करने के लिए बोलता है, और जो वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए 0.826 वोल्ट, यानी 0.8 भी नहीं, 0.85 भी नहीं, यहाँ हल्का सा भी गलती नहीं चलता, क्योंकि सीपीयू को जाने वाला जो वोल्टेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेजेस चाहिए। ये सारा वोल्टेजेस जब सीपीयू को जाता है, इसके साथ में एक वोल्टेज आउट होता है जिसको हम कहते हैं वी रैग 1.8 ऑलवेज। तो ये 1.8 वोल्ट भी पावर से मदरबोर्ड में जितनी भी आईसी लगी है आपके, चाहे रिंगर है, चाहे लाइट है, चाहे ग्राफिक है, चाहे वाईफाई, ब्लूटूथ, 4 जीपीए, 2 जीपीए, 3 जीपीए, डब्ल्यूटीआर, सब में ये 1.8 जाता है। यानी पीएम सेकंड बॉस है, यानी एक वाइस चांसलर है। मेन बॉस तो सीपीयू है, सीपीयू के बाद सेकंड जो बॉस है वो पावर है। तो पावर से 1.8 हर आईसी के अंदर जाता है। तो ये 1.8 भी इससे आउट होता है। ये सारे वोल्टेजेस सीपीयू को मिलते हैं तो सीपीयू ऑन हो जाता है। अब सीपीयू ऑन हो जाता है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जब सीपीयू को जो ये सारे वोल्टेजेस मिल जाते हैं, तो सीपीयू से एक सिग्नल आउट होता है, तो हम कहते हैं पीएस होल्ड, यानी पावर सीक्वेंस होल्ड। तो सीपीयू पीएमआईसी को एक सिग्नल भेजता है पीएस होल्ड, यानी पावर सीक्वेंस होल्ड, कि आप इस सारे जो भी वोल्टेजेस आपने रिलीज किए हैं इनको होल्ड कर दो, यानी इनको स्टेबल कर दो। अगर हमारा सीपीयू वर्क नहीं कर रहा है तो ये जितने भी वोल्टेजेस जो मैंने आपको बताया, 4 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, ये वोल्टेजेस आउट तो होंगे बट स्टेबल नहीं होंगे। यानी अगर हमारे फोन में हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ तो भी फोन ऑन रहता है। ऑन कैसे रहता है? कि जैसे एक, अगर एक पेशेंट यानी एक आदमी लेटा हुआ है, वो बेहोश है, तो वो मरा हुआ है या जिंदा है, उसके लिए उसका दिमाग, जब वो बेहोश है तो इसका मतलब उसका सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके हार्ट, उसके लंग्स, लीवर, फेफड़े सांस तो लेगा ना। तो हम वैसे ही हार्ड डिस्क नहीं भी लगा हुआ है तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फोन ऑन है। आपने देखा होगा कि जब आपके फोन में हार्ड डिस्क नहीं लगी होती, फोन तो भी 70-80 की रीडिंग पे स्टक होता है। स्टक क्यों होता है? पीएमआईसी ने अपना काम कर दिया, सीपीयू को वोल्टेज दे दिया, सीपीयू ने पीएस होल्ड यानी पावर सीक्वेंस होल्ड भेज दिया, पावर को बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे सारे वोल्टेज मिल गए, आप इस पावर सीक्वेंस को होल्ड कर दो। होल्ड कर दो तो जितना एम्प्स सीपीयू कंज्यूम करता है उतने पे वो स्टक हो जाता है, यानी सीपीयू 80 एम्प्स तक हमारे कंज्यूम करता है। तो किस आईसी का कितना कंजप्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब पीएस होल्ड मिल जाता है, मिलने के बाद पीएमआईसी बाकी के सारे वोल्टेजेस रिलीज करता है।
रिलीज किस में करता है, जैसे 1.2 वोल्ट, 0.6 वोल्ट जो हमारे रैम के लिए है। हार्ड डिस्क के लिए हमारे 0.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। हार्ड डिस्क के वोल्टेज कौन से होते हैं, जो लोग आप आईएसपी पिनआउट्स लगाते हैं तो वो हमारे ईएमसी के वोल्टेज होते हैं। आप जब देखा होगा कि आपने जब आप जंपर लगाते हो तो आप आईएसपी पिनआउट्स में वीसीसी और वीडीडी, जो होता है वीसीसी और वीसीसी क्यू, वो दो जंपर नहीं लगाते, आप उसकी बजाय यूएसबी लगा देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप यूएसबी लगा देते हो तो पावर आईसी ऑटोमेटिकली ये दोनों वोल्टेज रिप्लेस करके हार्ड डिस्क को दे देती है। बट अगर आप बाहर मदरबोर्ड लगा रहे हो तो आपको उन दोनों के बीच जंपर लगाना पड़ता है, जो मैंने बताया प्राइमरी जो चीज आपको, कि हर आईसी का रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। मान लो हमारा पावर काम नहीं कर रहा, हमारा सीपीयू काम नहीं कर रहा, या हमारा हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो आपको यही पता तो होना चाहिए कि सीपीयू को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए, हार्ड डिस्क को, हमारी ईएमसी को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये चार वोल्टेजेस, और पांचवा ये हमारा वीरैग, अगर ये आउट हो रहा है तो मीन्स हमारा सीपीयू ऑन होगा। इसके बाद के जितने भी वोल्टेजेस हैं वो बाकी फोन के अननेसेसरी जो चीजें हैं वो ऑन करने के। तो अगर आप भी इन सब चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बेसिक से एडवांस मेरा लाइव क्लास चलता है रात को 9:30 बजे। नया बैच 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 3 दिन का उसको डेमो क्लास रहता है, 3 डेज डेमो क्लास है। 3 दिन डेमो क्लास रहेगा, आप वो अटेंड करिए। के बाद आप देखिए कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। जो भी आपका फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा इस क्लास में मैं सॉल्व कर दूँ, क्योंकि हम बेसिक से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं सारा। उसके बाद हम सेमेटिक्स के बेसिक पे आते हैं। एक आईसी का इनपुट आउटपुट लाइन कौन कौन सा होता है, सर्किट का बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम एडवांस पढ़ते हैं, सारे सेक्शंस कैसे काम करते हैं। और ये सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर मान लो इस वीडियो से भी आप सीखना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया, तो ये आप डेड फोन में नहीं सीख सकते। हम भी टेस्टिंग कैसे करते हैं, एक ऑन फोन में, यानी एक सर्किट में अगर बताया है कि अगर एक ऑन फोन में यहाँ से यहाँ इतना वोल्टेज आउट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये 0.8 वोल्ट, 0.825 वोल्ट, 0.9 वोल्ट आउट होता है, वीरैक 1.8 आउट होता है, पीएस वोल्ट। इसका हर फोन के अंदर एक टेस्ट पॉइंट भी होता है, पीएस वोल्ट पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा, ये आउट होता है या नहीं होता। ये चीजें आप टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। जब हमारा सीपीयू वर्क नहीं करेगा, यानी सीपीयू नहीं काम करेगा, तो ये वोल्टेजेस जो हमारे बक वोल्टेजेस है आउट तो होंगे बट स्टेबल नहीं होंगे, वेरी होंगे। तो डीसी पे भी आप लगाओगे तो कोई भी रीडिंग लेता है फोन, 80, 90, 100, 120 लेगा, लेके वापस जीरो पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। वापस आ गया इट मीन्स हमारा सीपीयू काम नहीं कर रहा। कोई भी रीडिंग ले रहा है फोन 120, और अगर आपका फोन आपने पावर दबाया 20, 30, 50 यहीं तक रह रहा है, इसके बाद ही नहीं जा रहा, उसका मतलब हमारा पावर ही काम नहीं कर रहा, पावर से सीपीयू को वोल्टेज मिला ही नहीं। तो जब 20, 30 से ऊपर आता है तो इसका मतलब हमारा पावर ही काम नहीं कर रहा। तो पावर काम नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे चेक करोगे? वो मैंने आपको बताया कि पावर अगर सीपीयू के लिए वोल्टेजेस आउट ही नहीं करता, या हमारा ये वीरैक 1.8 आउट नहीं होता, इसके अलावा भी हायर एलडीओ एक 2.05 वोल्ट आउट होता है, 1.2 वोल्ट आउट होता है, बाकी के वोल्टेजेस किसके लिए हैं? वो वोल्टेजेस आउट नहीं हो रहे, या कोई लाइन शॉर्ट है, पावर आईसी से रिलेटेड कोई लाइन शॉर्ट है, उसकी वजह से पावर आईसी काम नहीं कर रहा। ये सारा टेस्टिंग स्किल के लिए बेसिक छोटे कंपोनेंट्स, मल्टीमीटर का परफेक्ट यूज, ये सब चीजें जब आपको डिटेल में पता होती है तो ये एक डेड फोन को चेक करके काम करना बिल्कुल इजी हो जाता है। पर अगर आपको बेसिक टेस्टिंग नहीं आती तो फिर एक ही तरीका बचता है लास्ट, ये पहले चार्जिंग आईसी चेंज करके देखो, पीएम आईसी चेंज करके देखो, सीपीयू रिबॉल करो, नहीं होता है तो हमारा हार्ड डिस्क उतारो, रिबॉल करो, सॉफ्टवेयर करो, जो भी करो। बट अगर आपको बेसिक टेस्टिंग आता है कि हमारा पीएम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको टेस्ट करना आता है, हमारा सीपीयू ऑन है या नहीं है। सीपीयू ऑन है, इसको टेस्ट करने का एक बेसिक तरीका एक और है कि अगर हमारा यूएसबी पोर्ट बन रहा है पीसी से, तो इसका मतलब हमारा सीपीयू वर्किंग है। सीपीयू वर्किंग है, बट
उस कंडीशन में भी हमारे सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्वालकॉम में अलग टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, मीडियाटेक में अलग टाइप के फॉल्ट्स आते हैं। जितने क्वालकॉम फोन है उनमें जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस उसमें ऐड है, उनमें सीपीयू से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। बट जो मीडियाटेक फोन है उसके अंदर पीएम से प्रॉब्लम ज्यादा आती है, पावर से। तो आपको दोनों चीजों का टेस्टिंग डिटेल आना चाहिए। और ये टेस्टिंग तब आपको आ सकता है जब आपको बेसिक छोटे कंपोनेंट्स का भी डीप नॉलेज। तो अगर आप अपडेट होना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको हैंड स्किल में प्रॉब्लम है तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है मोबाइल गुरुजी, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हैंड स्किल भी सीपीयू मास्टर कोर्स है। अगर आपको ये सीपीयू लगाने में भी प्रॉब्लम होती है तो 1500 रुपये में सीपीयू मास्टर का कोर्स है। और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये मेरे सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। 15 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा ये बक एंड बूस्ट लाइन्स क्या होती है। एक यूजर ने मुझे कमेंट किया था कि सर बक लाइन्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा। तो बक और बूस्ट क्या होती है? बहुत से आपके यूजर आप परेशान होते हैं, लाइट की कॉइल जल जाती है तो कॉइल ढूंढते रहते हैं। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कॉइल, आप कोई भी कॉइल कहीं से भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं। ये चीजें सारे छोटे छोटे डाउट्स में आपको उसमें क्लियर करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग अपडेट होना चाहते हैं, 15 अप्रैल से नया बैच है, 3 दिन का डेमो क्लास है। मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं।